क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडेज क्लास। आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर शुरुआत कर चुके थे, इंट्रो क्लास हो चुकी है। आज क्या है, लेक्चर नंबर 2 है ना बाबू। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपका 1 मिनट लेकर, ठीक है ना। आप रिवीजन करके आए हो और ये जो नया टॉपिक मैंने पढ़ के आने बोला था, वैरायटी इन फैब्रिक्स, वो आप पढ़ के आए हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद भी है कि आप पढ़ के आए होंगे, है ना, ताकि हम लोग फिर अच्छे से डिस्कस कर सके आपके साथ, ठीक है ना। आइए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे वो एक बार रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्लोथ मटेरियल के बारे में समझे थे, मतलब जो जिसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं, उसका बहुत वैरायटी है ना, अपने पास बहुत वैरायटी है, बहुत टाइप्स के अवेलेबल है, ठीक है, जो कि मैंने लिखवा दिया था, कॉटन, सिंथेटिक, वूलन, ये सब, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पहला टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स, जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बुक निकाल लीजिए अगर आपके पास बुक है, नहीं तो आप डिस्प्ले पे देख के एक एक टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए, ठीक है। और पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, वैरायटी इन फैब्रिक्स। ये टॉपिक अपने को पढ़ना है ना, वैरायटी इन फैब्रिक्स। इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना। वैरायटी इन फैब्रिक्स, ये ना, वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स रीड करके आए हो आप अच्छे से। देखो, पढ़ के हम इसलिए बोल रहे हैं आने, ताकि जब हम लोग जब साथ में डिस्कस करेंगे ना, तो वो चीज़ क्लिक करेगी, है ना। आप पहले से पढ़ के आए होंगे और जब हम लोग बात करेंगे उस पर तो ज़्यादा क्लियर होगा। यही एक मेथड है, ठीक है, और भी मेथड है, लेकिन ये सही है। पहले आप पढ़ के आओ, थोड़ा नहीं भी समझ में आए फिर भी आप पढ़ के आओ, ठीक है ना बाबू। चलिए, हम लोग अब शुरू करते हैं। आप बुक निकाल लीजिए अगर आपके पास बुक है तो। चलिए, पहला टॉपिक है, आप जिस तरीके से A4 शीट में लिखने को मैंने बताया था आपको, उसी तरीके से आप लिखना, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होना चाहिए आपके पास, जो कि हम लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास में बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। आइए, सबसे पहले हम आपके बुक की तरफ चलते हैं, आराम से समझेंगे, ठीक है। टाइम अपने पास बहुत है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक है अपने पास, है ना, वैरायटी इन फैब्रिक्स। ये टॉपिक है आपके पास। देखिए, एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस है वो तो डिस्कस हम लोग ने कर ही लिया था, कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है पेपर, जो भी एग्ज़ाम एनसीईआरटी पे बेस्ड है, उसके लिए तो एक रेफरेंस, एज ए रेफरेंस की तरह काम आता है ये बुक। तो इसको तो ध्यान में रख कर चलना ही है, ठीक है। और ये कोर्स का मकसद ही यही है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है जेई और नीट के लिए, ठीक है। हम लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास में बहुत अच्छे से बात करी है, डिटेल में बात करी है, ठीक है। और ये चैनल खोलने का मकसद भी हमने वहाँ पे डिस्कस कराया आपसे, ठीक है। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको तो ऐसे ही दिया रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाएगी, ठीक है। और हर एक्टिविटी, जितना एक्टिविटी इस बुक में एनसीईआरटी में मिलेगी, ये सब का एक मकसद होता है, एक इंटेंशन होता है, जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है ना, उसको छोड़ना नहीं है। देखिए, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको हम लोग वो मतलब आसानी से हम घर पे कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ है जो मटेरियल अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो उसकी कमी की वजह से, मटेरियल ना होने की कमी की वजह से वो एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, एक्टिविटी आप करो या ना करो, आइडिया इज, है ना, द आइडिया बिहाइंड एक्टिविटी
कि आपको उसका जो है ना समरी, उसका रिजल्ट, उसका मकसद, इंटेंशन पता होना है, उसका इन्फॉर्मेशन की एक्टिविटी से आप क्या इन्फॉर्मेशन डिपिक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ हम लोग को पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 है। ठीक है, थोड़ा सा इधर बात करी गई थी, ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। आइए, सबसे पहले जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना बाबू। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम, है ना, ऐसे आप हैशटैग डाल के लिखना, अभी मत लिखना आप, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये पूरा चैप्टर का फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस हो कि क्या है फाइबर, क्या यार्न, क्या फैब्रिक, है ना, बहुत कन्फ्यूजन हो। लेकिन मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से, इजी वे में मैं समझा सकूँ। ठीक है, छोटी सी इफोर्ट मैं अपने तरफ से डालता हूँ। चलिए देखिए, पहले समझिए, लिखिएगा नहीं आप, ठीक है ना बाबू। देखिए, अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ रहा है कि ये नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे, है ना। देखिए, इस चैप्टर का थीम हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्या है, जो फाइबर की बात करी गई थी, फाइबर, सबसे पहले अपने पास फाइबर आता है ना, फाइबर। इस फाइबर के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं बताइए, यार्न बनता है ना, फाइबर के हेल्प से यार्न बनता है, और इसी यार्न के हेल्प से फैब्रिक बनाई जाती है। इतनी बात क्लियर है, ये सिर्फ याद रखना बाबू, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, अगर ये कन्फ्यूजन होगा कि फाइबर किसको बोलते हैं, यार्न किसको बोलते हैं, तो पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये हैशटैग आप पूरा याद रखना, ये पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ। फाइबर सबसे पहले अपने एक्शन में आया, फाइबर की हेल्प से हम लोगों ने यार्न बनाया, और यार्न की हेल्प से हम लोग फैब्रिक बनाया, और बात करेंगे डिटेल में। अब देखो, ये फाइबर का सोर्सेज हो सकता है ना, सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हो सकता है, या तो इसका सोर्सेज पे बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, इसका सोर्सेज या तो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सोर्स हो सकता है ना, या फिर मैन मेड। आगे बात करी जाएगी, लेकिन अभी बस समझाने के लिए, ठीक है, सोर्सेज, ठीक है, नेचुरल, नेचर के द्वारा भी हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है फाइबर। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया, या फिर एनिमल्स से हम जो फाइबर ऑब्टेन करते हैं। आगे पढ़ेंगे, हम थीम देना चाहते हैं, इस चैप्टर का थीम देना चाहते हैं। ठीक है, सोर्सेज देखो, गौर से समझना, समझा देंगे बढ़िया से। ठीक है, आप पेशेंस रखना थोड़ा सा। देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या एक्शन में आया, फाइबर। ठीक है बाबू, फाइबर की हेल्प से यार्न बनाया जाता है। इस पे मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि यही चीज़ है, यही थीम है चैप्टर का, यही थीम है। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा समझने का है नहीं। फाइबर आया, उसके बाद फाइबर की हेल्प से हम लोगों ने यार्न बनाया, और यार्न के बाद हम लोग फैब्रिक बनाए, और फैब्रिक के बाद क्या हुआ, इसी फैब्रिक की हेल्प से डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथेज बनाए जाते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ आइटम को प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, क्लोथ आइटम हो या फिर यूज का जो सामान है जो फैब्रिक से बनता है, वो सारे चीज़ को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप वीडियो पॉज करें, एकदम एज इट इज़ लिख ले आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फिर आगे। देखिए, एक्टिविटी 1, मैं एक्टिविटी पे जाऊंगा। ठीक है, हम लोग अभी चलेंगे एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, ये रहा एक्टिविटी 1। ठीक है, एक्टिविटी 1 में क्या समझाना चाह रहा है, देखो, कह रहा है कि आप एक टेलरिंग शॉप पे जाना जहाँ पे कपड़ा का काम होता है। ठीक है, एक मिनट, टेलरिंग शॉप पे जाना। ठीक है, जहाँ पे कलेक्ट कटिंग्स, कुछ कपड़ा का फैब्रिक्स जो है ना वहाँ पे पड़ा होगा, उसका कटिंग्स लेके आना और देखना। तो क्या पता चलता है कि कुछ तो वहाँ पे सिल्क होता है, कॉटन होता है, ये सब छोटी छोटी बात है। ठीक है, ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डू यू वॉन्ट व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। ठीक है, लेकिन कभी आप सोचें कि जो फैब्रिक्स है, पहले हमारे एक्शन में क्या आया, पहले हमारे लाइफ में क्या आया, फाइबर। ठीक है, फाइबर से हम लोगों ने क्या बनाया, यार्न, फिर यार्न से हम लोगों ने क्या बनाया, फैब्रिक।
और कभी आप सोचो कि ये जो फैब्रिक बना होता है वो कैसे बना होता है ना, यार्न कैसे बना होता है, फाइबर कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सब तो आगे की चीज़ है, लेकिन वही बात है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 1 में क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना, आप उसको एब्जॉर्ब करो। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो कि आप टेलरिंग शॉप पर से लाए हो। ठीक है, ये क्या है, अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अभी आप मत लिखना बाबू, आप एकदम गौर से समझो। ठीक है, ए पीस ऑफ क्लॉथ है। ठीक है, इसको जूम करो, अनजूम। ठीक है, मतलब अगर इसको एकदम आप और जूम करके देखोगे या फिर एकदम बारीकी से देखो, ऐसे तो लगेगा कि ये पूरा एक क्लॉथ कंटिन्यूअस पीस है ना, इसमें ब्रेकेज नहीं दिखाई देगा, कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि जोड़ जोड़ के बनाया गया है। लेकिन जब आप इसका ऑन जूम, मतलब आप इसका इनलार्ज व्यू करके देखो, है ना, ऑन जूम का क्या मतलब है, इनलार्ज व्यू। ठीक है, जब आप इसको बड़ा करके देखोगे, इनलार्ज व्यू बारीकी से देखोगे, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। क्या पता चलेगा, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये एक पीस ऑफ जो क्लॉथ है ना, वो कंटिन्यूअस पीस दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये जो पीस ऑफ क्लॉथ क्या है, एक फैब्रिक है। फैब्रिक है ना, वेरी गुड, फैब्रिक है। आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये कंटिन्यूअस पीस है, लेकिन जब हम लोग और नज़दीक से देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसा है। ठीक है ना, देखिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लेते हैं और एक हम लोग लेते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है ना बाबू, ठीक है। आइए, क्या दिया हुआ है कि इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को आइडिया लगेगा। ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करें और इतना लिख ले पहले आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। देखिए स्ट्रक्चर पे बात हम लोग कर रहे थे ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जब हम लोग वो कंटिन्यूअस पीस को बारीकी से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो क्या पता चलेगा कि एक तो हॉरिजॉन्टल, एक इसमें एक पीस तो इसका हॉरिजॉन्टल जाता है, सॉरी, एक तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है इस तरीके से, फिर दूसरा वर्टिकल ऐसे जा रहा है। ये गैप मैंने बहुत दे रखा है ताकि आपको क्लैरिटी आए उस चीज़ में, लेकिन इतना गैप होता नहीं है। ठीक है, इतना नज़दीक से बनाया जाता है कि आपको कंटिन्यूअस पीस दिखाई देगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसको बनाया गया, ऐसा लगेगा कि पूरा एक कंटिन्यूअस पीस है, कहीं से ब्रेकेज नहीं है। तो इस तरीके का बाबू आपको दिखाई देगा, है ना, फैब्रिक जो है इस तरीके का दिखाई देगा। आप अच्छे से बना लेना, स्केल से, पेन पेंसिल जो भी है ना, नोट्स भी बनते जाएगा, नोट्स का टेंशन नहीं लेना आपको, हर चीज़। तो यही चीज़ है, इतना दूर देने का मकसद ये है कि आपको हम समझा सके कि एक तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक वर्टिकल, ये अरेंजमेंट होता है बाबू, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। इस तरीके से बाबू उसका स्ट्रक्चर आपको, किसका, फैब्रिक का स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलेगा इस तरीके से। ठीक है ना, वीडियो पॉज करें और इतना आप लिख ले। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। देखिए आगे हम फिर बात करते हैं, एक हैशटैग आप और डालना। ठीक है, और डालना, और ये गौर से देखना, जो आपने एक फैब्रिक देखा था पीछे अभी जस्ट, ठीक है, ये क्या है, एक फैब्रिक है जो कि कंटिन्यूअस पीस है। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है,
ये क्या है, फैब्रिक है, ठीक है। इसका हम लोग इनलार्ज व्यू करके देखे थे, बड़ा करके देखे थे इनलार्ज व्यू, ठीक है। तो क्या पता चला था इस तरीके का, ठीक है। आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई दिया था। वो जो ये जो इस तरीके का क्लॉथ दिख रहा था, ये एक्चुअली इस फॉर्म में है ना। इस तरीके से हम लोग को जब हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो ऐसा है, मतलब एक जो फैब्रिक बना होता है बाबू, वो एक हॉरिजॉन्टल में उसका थ्रेड जाता है जिसको हम लोग यार्न बोलते हैं, ठीक है, यार्न, और एक वर्टिकल जाता है, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल। इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो फैब्रिक क्या है, फैब्रिक क्या है, आइए समझते हैं ना। फैब्रिक क्या है, थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं। फैब्रिक मेड अप ऑफ यार्न, ठीक है। ये जो फैब्रिक है ये मेड अप ऑफ यार्न, ठीक है। ये यार्न से बना होता है फैब्रिक, जो कि अरेंज टुगेदर, ठीक है, अरेंज टुगेदर, अरेंज टुगेदर इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। आपको फैब्रिक के बारे में पता चल गया कि ये यार्न से बना होता है और किस तरीके का बना होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अरेंज टुगेदर इन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें और आप इतना लिख ले, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए, और इसके आगे एक और पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो अभी फैब्रिक आपने देखा, ठीक है, एक फैब्रिक देखा, ये वही फैब्रिक है। एक बार और मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्या समझाना चाह रहे हैं हम, देखिए। छोटा ही डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से वर्टिकली, फिर एक हॉरिजॉन्टली, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना फैब्रिक का। वेरी गुड, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, है ना, जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये क्या है आपके सामने, ये फैब्रिक है, ठीक है। ये फैब्रिक का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का बना होता है ना। इसमें से अगर हम एक पीस, है ना, एक पीस निकालते हैं, वन थ्रेड, फैब्रिक कैसे बना होता है, थ्रेड यार्न, ठीक है, मतलब थ्रेड मीन्स यार्न अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इस तरीके से फैब्रिक बना होता है। लेकिन इसमें से अगर एक थ्रेड निकालें हम लोग, ठीक है, टेक अ थ्रेड, टेक वन थ्रेड, ठीक है, एक थ्रेड इसमें से हम लोग निकालते हैं, तो यही जो एक थ्रेड है ना, इसी को क्या बोलते हैं, यार्न। क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये यार्न है। एक सिंगल पीस को यार्न बोलेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इतना पहले आप लिख लिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया, ठीक है, कि सबसे पहले फैब्रिक होता है, सॉरी सबसे पहले फाइबर होता है ना, फाइबर से यार्न बनता है, फिर यार्न की हेल्प से, ये लिखना नहीं आपको, यार्न की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। यही थीम है चैप्टर का, फैब्रिक आपने देखा, ठीक है। और ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में ये जो सिंगल 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 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लगा होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, यार्न हो जाएगा। और ये सिंगल जो थ्रेड है बाबू, ये भी फिर किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, ठीक है। तो फाइबर सबसे बेसिक यूनिट है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, एनसीईआरटी में कितना समझाया गया था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मत लिखना आप जो अभी मैंने समझाया, ठीक है। आइए, एनसीईआरटी में वही बात करी गई है, आप पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है, पढ़ के देख लेना। सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है, यार्न क्या होता है, ठीक है, एक सिंगल थ्रेड के बारे में, ठीक है।
और आपको क्या पता चला कि जो फैब्रिक होता है, वो फैब्रिक जो होता है वो मेड किससे बना होता है, यार्न से बना होता है, अरेंज टुगेदर इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मैनर। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जो यार्न है, ठीक है, अभी आपने फैब्रिक को देखा, ठीक है, फैब्रिक यार्न से, फैब्रिक किससे बना होता है, यार्न से। फिर यार्न किससे बना होता है, फाइबर से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि यार्न किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, आइए हम लोग कंक्लूड कर दिए। ठीक है, चीज़ों को कंक्लूड कर देते हैं फिर से एक बार और, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे आपके पास। यही थीम आप याद रखना। ठीक है, फाइबर, सबसे पहले अपने पास फाइबर आया, फाइबर की हेल्प से यार्न बनाया जाता है और यार्न से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। क्लियर है, इसी पे पूरा चैप्टर्स घूमने वाला है, इसलिए इस चीज़ को आप भूलना नहीं। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है ना, आइए होमवर्क क्या है आपका। होमवर्क ये है कि पहले तो आपने जो जो पढ़ा, ठीक है, उसको रिवाइज करना। ठीक है, लिख के रिवाइज करना, लिख के रिवाइज करना। जैसे रिवाइज करना हो वैसे रिवीजन का एक वीडियो हम ला देंगे अगर आप डिमांड करोगे तो। ठीक है ना, रिवीजन करना अच्छे से। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप पढ़ के आना। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप फाइबर है ना, इसको आप एक बार रीड करके आना, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।